नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएल प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। लोकसभा चुनाव से पहले लद्दाख में एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। करगिल और लेह दोनों के राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, सामाजिक, धार्मिक और व्यवसायिक समूह ने अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल एलएबी और केडीए दोनों लद्दाख को पूर्ण राज्य का यानी स्टेटहुड का दर्जा, संवैधानिक सुरक्षा उपायों, अलग लोकसभा और राज्यसभा सीटों की मांग कर रहे हैं। लद्दाख को राज्य के दर्जे की मांग को लेकर कई बार लद्दाख में विरोध प्रदर्शन भी हो चुका है और लद्दाख बंद भी बुलाया गया था। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या लद्दाख के लोगों की मांग यह मानी जाएगी, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म हुई थी उसके बाद से ही लगातार लद्दाख को यूटी का दर्जा दिया गया था और उसके बाद से ही हालांकि जब लद्दाख को यूटी का दर्जा मिला था उस वक्त लद्दाख के लोगों ने इसका स्वागत किया था, लद्दाख के लोगों ने खुशी मनाई थी। लेकिन अब लोग पूर्ण राज्य के दर्जे की एक तरह से मांग कर रहे हैं और इस पर कई सवाल है जो आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि यूटी के लोग जो है लद्दाख यूटी बनने से क्या लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? क्या जो पूर्ण राज्य का दर्जे की जो मांग है, क्या इस पर अब और ज्यादा सियासत हो रही है? लद्दाख के लोगों का क्या यूटी बनने के बाद, स्टेट के बाद यूटी बनने के बाद क्या वाकई में नुकसान हो रहा है? यह भी बड़ा सवाल है। और इसके अलावा क्या लद्दाख के लोग यूटी बनने के बाद अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? इसे भी आज हम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ पीटी कुंजांग है जो कि लद्दाख यूटी से बीजेपी के स्पोक्सपर्सन है, वो इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ रिगजिंग इस्पालबर हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। किसी भी सियासी पार्टी से आपका लेना देना नहीं है, लेकिन लद्दाख के बारे में आप अच्छी जानकारी रखते हैं। लद्दाख की जो पॉलिटिक्स है उसके एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सेरिंग नामग्याल लीडर हैं अपोजिशन ले हिल काउंसिल के और कांग्रेस लीडर भी हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत और बहुत वेलकम करते हैं न्यूज 18 जेकेएल प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले पीटी कुंजांग जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कुंजांग जी वेलकम करते हैं। 2019 में लद्दाख, जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख का भी स्टेटहुड का जो दर्जा था वो ले लिया गया था और लद्दाख को भी अलग यूटी बना दिया गया था और लोग वहां पर उसका वेलकम भी कर रहे थे और काफी लोगों ने खुशी मनाई थी। लेकिन अब देखा जा रहा है, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देखा जा रहा है कि अब लद्दाख के लोग एक तरह से स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, पूर्ण राज्य की एक बार फिर से मांग कर रहे हैं लद्दाख के लोग। पीटी कुंजांग जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए ठीक है, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। मैं सेरिंग नामग्याल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है पीटी कुंजांग जी, शायद मेरी आवाज पहुंच रही है। कुंजांग जी, मेरा सवाल आपने सुना था कि लद्दाख में अब स्टेटहुड की मांग की जा रही है जोरों से लोकसभा चुनाव से पहले। जी हेलो जी, किस तरह से इस डिमांड को देखा जाए? लद्दाख की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो सोशल जो जमातें हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो सभी मांग कर रही हैं स्टेटहुड का। जी अभी आपने देखा होगा कि लेह में ये जो डिमांड है स्टेटहुड का या जो 6 शेड्यूल का और जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का और जो 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट का जो है, ये 2-3 साल से इनका डिमांड चल रहा है। और इस पे अभी रिसेंटली 4 दिसंबर को एपेक्स बॉडी ले और केडीए कारगिल के साथ हमारे यूनियन होम मिनिस्टर MOS श्री नित्यानंद राय जी के साथ एक बैठक हुई थी। तो उसमें
ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस एमएचए की तरफ से गया था कि ये आप लिखित तौर पे रिटर्न तरीके से इसको आप अपने डिमांड्स को रखें, और उस हिसाब से मेरे ख्याल से अभी केडीए और एपेक्स बॉडी दोनों ने रिटर्न फॉर्म में एमएचए को ये सबमिट किया हुआ है, और इस पे अभी एमएचए की तरफ से इस पे अभी गौर किया जाएगा, इसको देखा जाएगा, और उसके बाद फिर हो सकता है कि दोबारा इस पे सोच विचार के लिए दोबारा टॉक्स के लिए एमएचए की तरफ से केडीए और एपेक्स बॉडी दोनों को दोबारा बुलाया जाएगा। तो ये जो है ये एक प्रोसेस है, इसका एक कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, तो एक प्रोसेस है, बात चलेगी और हो सकता है इसका अच्छा परिणाम निकल आए। तो अभी इस पे मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसा मिलेगा, इस पे मेरे ख्याल से अभी कमेंट करना थोड़ा जल्दबाजी होगी। तो अभी एमएचए के साथ बातचीत जारी है, तो इस पे अभी देखेंगे क्या होता है। तो अभी नहीं देखिए राज्य का दर्जा, मैं कुंजांग जी राज्य का दर्जा कब मिलेगा वो तो बात अलग है, ठीक है, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने उस पर एक तरह से वादा भी किया है और कहा भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो नाराजगी है इसे किस तरह से देखा जाए। शुरू में लोग इसका वेलकम कर रहे थे जब यूटी बनाया गया था 2019 में, लेकिन अब लोग नाराज हैं, पॉलिटिकल पार्टियां अब नाराज हैं, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो नाराज हैं इसे लेकर। इसे किस तरह से देखा जाए? जी अबू जी, नाराज कोई नहीं है। जो यूटी का डिमांड जो था ये हमारा 70 साल पहले का डिमांड था, बहुत ही पुराना डिमांड था। उस डिमांड को 70 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ही इस डिमांड को फुलफिल किया, और 5 अगस्त 2019 को लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया और आर्टिकल 370 को हटाया गया। तो ये एक हमारे लिए एक बहुत ही एक ड्रीम कम ट्रू बोलते हैं, जो एक हमारा एक सपना था कि लद्दाख को अलग यूटी बनाने का, तो वो सपना बीजेपी ने पूरा किया 70 साल के बाद। तो अभी 4-4.5 साल ही हुए हैं, फिर उसमें फिर दोबारा एक चीज को डिमांड करना, तो ये ज्यादातर जो है लोगों का डिमांड नहीं है, ये सिर्फ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह। सिरिंग नामग्याल जी, मैं ठीक है मैं इसे सिरिंग नामग्याल जी से भी इसे समझ लेता हूं, उस हिसाब से। जी मैं सिरिंग नामग्याल जी किस तरह से इसे देखते हैं? क्योंकि यहां पर पीटी कुंजांग जी कह रहे हैं कि ये बहुत सारे लोगों की लद्दाख में मांग नहीं है, बल्कि लद्दाख के लोग ये मांग कर रहे थे यूटी अलग हो, जम्मू कश्मीर से अलग लद्दाख हो। अब जब जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया है, 3-4 साल गुजर भी गए, फिर अब क्या परेशानी आप लोगों को हो रही है? फिर क्यों डिमांड की जा रही है स्टेटहुड की? देखिए, मैं साफ बता दूं, जहां तक अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं जी, उन्होंने कहा कि लोग नाराज नहीं है, ये सरासर झूठ है। आप जमीन की जो हकीकत को जानिए, पहचानिए, यहाँ के लोगों से गुफ्तगू कीजिए और पहचानने की कोशिश कीजिए कि जो भी तबका हो, चाहे वो विद्यार्थी संघ हो, गांव के लोग बैठते हो, चाहे सरकार में नौकरियां करती हो, लोग यहां पर नाराज है। हाँ, ये बात सही है कि यूटी हमारा एक जो पुराना मांग था यूनियन टेरिटरी का, वो फुलफिल हुआ, मगर हमने यूटी के साथ एक लेजिस्लेटिव पावर मांगा था। हमने मांगा था कि लद्दाख को पौंडीचेरी की तरह बनाया जाए, जहां पर लद्दाख के लोग बैठकर लद्दाख के बारे में निर्णय कर सकें और लद्दाख का जो भविष्य जो है वो लद्दाख के लोगों के हाथ में हो। ये हुआ नहीं, ये एक अधूरा जो एक यूटी विदाउट लेजिस्लेचर जो हमें दिया गया, उससे क्या हुआ कि पीछे 3-4 अब लगभग 3-3.5 साल होने को जा रहा है, अब जाके लोगों ने इस चीज को महसूस किया कि कहीं ना कहीं जो लद्दाख में जो एक हकीकत तरीके से एक यहां पर जो तरक्की का एक जो रास्ता बिछाना चाहिए था, यहां पर जो नौकरियां निकलनी चाहिए थी, जमीन हमारे हाथ में रहना चाहिए था, प्रशासन लद्दाख के लोगों में हाथ में होना चाहिए था। जब हम देख रहे हैं कि एक तरह से यहां पर लोग एक कल्चरल एक सफोकेशन महसूस कर रहे हैं इस चीज को, लोग बच्चे रो रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही है। काउंसिल के पास जो काउंसिल के जो एक्ट के अंदर जो जमीन का जो हमारा जो हक था, जिसके बादले में देखिए जो हमारे लोगों के हाथों में था, नामग्याल जी भी हो रहा है। तो नामग्याल जी इल्जाम लगा रहे हैं कि यूटी बनने के बाद डेवलपमेंट रुक गया लद्दाख का डेवलपमेंट रुक गया, लोग परेशान है यूटी बनने के बाद। क्या बात करते हैं सर, क्या बात करते हैं? जो 4 साल में डेवलपमेंट हुआ है वो पिछले 70 साल में नहीं हुआ। नामग्याल जी क्या बात करते हैं?
नामग्याल जी आप बीच में बोल सकते हैं, कांग्रेस ने राज किया, नामग्याल जी आप बीच में बोल सकते हैं, राज किया। जी जी नहीं सर, 60-65 इनसे पूछना चाहता हूं, 65 साल क्या कांग्रेस 70 ने साल राज में किया, क्या क्या लद्दाख में जो आज लद्दाख का जो इतिहास है, इसी आज 4-5 लद्दाख साल में जिस हुआ मकाम पे पहुंचा है, ये कह रहे हैं कि देखिए, लोग सुनिए सर, नाराज नहीं है, आज लद्दाख जिस मकाम पे पहुंचा, क्या वो लोग नाराज कहां, यहाँ पे इतना डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रहा है, चाहे हेल्थ सेक्टर में लीजिए, एजुकेशन सेक्टर में लीजिए, कनेक्टिविटी में लीजिए, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में आपको देता हूं अभी तक इन 3-4 सालों में 3,000 3,500 नॉन गैजेटेड पोस्ट का परमानेंट नौकरियां दे चुके हैं और लगभग 2,000 के से ज्यादा जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगभग 2,000 से ज्यादा नौकरियां दिया है और पिछले 4 साल में 5,500 से ज्यादा नौकरियां दिया है। एयरपोर्ट किसने बनवाया? क्या बात करते हैं कि नौकरी नहीं है? किसने लाया? नौकरी हमने दिया है। और देखिए पहले बोल रहे थे कि यूटी चाहिए, यूटी चाहिए, अब जब यूटी मिलने के बाद आप कहते हैं लेजिस्लेचर नहीं है। लेजिस्लेचर तो हमारे पास है क्योंकि 19 ये सब कितने रखा? आप कह रहे हैं 5 अगस्त 2019 को श्री अमित शाह जी ने क्लियर कट बोला था यूटी के साथ साथ में जो एलएसडीसी कारगिल है और एलएसडीसी ले है वो इंटैक्ट हमेशा यही कहते हैं और इन दोनों काउंसिल्स को और भी पावरफुल बनाया जाएगा और भी इनको स्ट्रेंथन किया जाएगा, एम्पावर किया जाएगा। अभी 4 साल ही हुए हैं कि ये लोग सिर्फ इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताया ना एम्पावर क्या हुआ? बीजेपी को कहां पर एम्पावर हुआ? दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी ने कुछ किया। ये लोग जानते हैं, लद्दाख जानता है कि बीजेपी ने क्या किया और कांग्रेस ने क्या किया, पिछले 70 साल में क्या किया, ये लोग भली बाती जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कुंजाम जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमेशा ये एश्योरेंस दिया है लद्दाख को, चाहे वो प्रोटेक्शन की बात हो, लैंड प्रोटेक्शन की बात करते हैं। लैंड प्रोटेक्शन का अभी भी हिल काउंसिल के पास जो है, हिल लैंड का प्रोटेक्शन अभी भी हिल काउंसिल के पास है। मैं नमग्याल जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले 4 साल में कौन सा लैंड जो है वो नॉन लद्दाखी को किया है, कौन सा जॉब है जो नॉन लद्दाखी को किया है? आप मुझे एक एग्जांपल दीजिए, जस्ट गिव मी वन एग्जांपल। कौन सा लैंड लद्दाखी से चीन के बाहर वाले ले गए? कौन सा जॉब पिछले 4 साल में जब से यूटी बना है नॉन लद्दाखी को मिला है? आप मुझे सिर्फ एक एग्जांपल दीजिए। ये हवा में बात करने से हकीकत नहीं छुपती, आप ग्राउंड रियलिटीज देखिए, ग्राउंड पे क्या हो रहा है। चलिए ठीक है, मैं इसे बहुत जल्दी इस पॉल पर नहीं ठीक है मैं आ रहा हूं नामग्याल जी, मैं आ रहा हूं। देखिए मैंने दोनों लोग को समय दे दिया क्योंकि हमारे तीसरे जो गेस्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिग्जिन स्पॉलबर भी हमारे साथ जुड़े, उनसे भी मैं समझ लेता हूं। मैं दोबारा से नामग्याल जी आ रहा हूं। मैं स्पॉलबर जी, सर किस तरह से देखा जाए, लद्दाख को बहुत करीब से आप देखते हैं, लद्दाख की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से आप देखते हैं, क्योंकि 2019 में लद्दाख के लोगों की यह बहुत पुरानी डिमांड थी कि लद्दाख को एक अलग पार्ट मिले, लद्दाख को एक अलग एक तरह से हिस्सा मिले। तो लद्दाख को अलग कर दिया गया, अलग यूटी बना दिया गया, जम्मू कश्मीर अलग हो गया। लेकिन अब 3.5 साल गुजरने के बाद अब फिर देखने को आ रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं या जो रिलीजियस लोग हैं या जो सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फिर से मांग कर रही हैं कि लद्दाख को फिर से स्टेटहुड मिले। तो इसे किस तरह से देखा जाए, ये अब जो डिमांड उठी है इसे किस तरह सर देखा जाए? थैंक यू अबू जी। जी सर। हाँ, सही बात है कि लद्दाख के दौड़ में सबसे बड़ा बाधा जी 370 हट गए हैं, तो ये सारा मसला अब लद्दाखियों के पास बातें करने के लिए, चुनने के लिए, डिमांड रखने के लिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में है। का तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। हाँ। और अब चुनाव आने वाला है जी, तो इन सारी चीजों पर, मुद्दों पर गर्माहट बढ़ते जा रहा है। जी, ये सही बात है कि लद्दाखी सभी जी, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग, हर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के लोग लद्दाख के लैंड, लद्दाख का एनवायरनमेंट या लद्दाख का कल्चर, ये जॉब्स, अपने आने वाली नस्लों के लिए जॉब्स, इन सारी चीजों को लेकर चिंता है सबों में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज के दिन में क्या देख रहा हूं, जो देख रहा हूं, लोग अपने अपने
पॉलिटिकल अफिलिएशन के हिसाब से थोड़ा बांटे हुए भी है। तो परेशानियां नजर आ रहा है लोगों में, ऐसी बात नहीं है जी। लेकिन मैं अपने तौर पर यह देखता हूं, जो ये खास 4 डिमांड के ऊपर जो बातें चल रहा है, जी जी, स्टेटहुड हो, 6 शेड्यूल हो, जॉब रिजर्वेशन की बात हो, या पीएससी बनाने की बात हो, एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री सीट की बात हो, अब क्योंकि यूटी बन गया है, ये 370 हट गया है, तो ये सारी चीजें लद्दाख को मिलना ही मिलना है, होना ही होना है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, शंका नहीं है। सवाल केवल समय का है, कब होना, किस समय पर होना, क्योंकि जो बड़ा दरवाजा जो बंद था लद्दाख के लिए जेएंडके के अंदर रहकर, वो आपका खुल गया है। तभी तो इन सारे चीजों पर आज डिस्कशन होते हुए हमें नजर आ रहा है। एक डेमोक्रेटिक सेटअप में बहुत अच्छी बात है, लोग अपना हक मांग रहे हैं, कोई ऐसी चीजें नहीं मांगा जा रहा है जो देश के संविधान में ना हो, जो देश के और भागों में ना हो। ठीक है, मैं सिरिंग नामग्याल जी, ठीक है, सिरिंग नामग्याल जी, देखिए यहां पर इस्पलबार जी ने बहुत तफसील से, बहुत डिटेल से सारी चीजें बताई कि यूटी बनने के बाद क्या कुछ हुआ, या यूटी से पहले लद्दाख की जो पिक्चर थी, तस्वीर थी, वो किस तरह की थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आखिर ये मांग क्यों आप कर रहे हैं लद्दाख को अलग किया जाए? ये लद्दाख की, आप लोगों की और लद्दाख के लोगों की बहुत पुरानी डिमांड थी। लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया, अलग यूटी बना दिया गया, फिर अब क्या परेशानी है, फिर ये डिमांड क्यों की जा रही है? देखिए डिमांड इसलिए किया जा रहा है कि अभी हम किसी संरक्षण के अंदर नहीं आता हम लोग 97% ट्राइबल पॉपुलेशन, ये एनएस नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का उनका अपना डाटा है कि 97% हम लोग ट्राइबल पॉपुलेशन है। हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हमें एक अपना चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो? जब 1975 में सिक्किम को 1971 में सिक्किम का जो पॉपुलेशन था वो 2,09,000 था। 1981 में वो लगभग 3,16,000 के आसपास था। तो जब 1975 में सिक्किम को स्टेट का एक दर्जा दिया गया, फुल फ्लेज स्टेट, मेरे ख्याल में सिक्किम का पॉपुलेशन 2,30,35 के आसपास होना चाहिए। अभी मौजूदा हालात में लद्दाख का जो पॉपुलेशन है एज पर 2011 सेंसस 2,74,000 है। जब सिक्किम को 2,20,25 पे जब स्टेट दिया जा सकता है, उनका अपना चुना हुआ एक चीफ मिनिस्टर चला सकते। नामग्याल जी, आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव है और कहा जा रहा है कि ये डिमांड जो है चुनाव की वजह से की जा रही है, लोकसभा चुनाव में फायदा उठाने के लिए ये डिमांड की जा रही है। नहीं सर, ये हमारा डिमांड पहले से रहा हमारा। ये पहले, मैं तो भाजपा से पूछना चाहता हूं, ये लोग 6ठे शेड्यूल उन्होंने 2020 के आम चुनाव में उन्होंने जो उनका जो मैनिफेस्टो था उसमें रखा था, उन्होंने काउंसिल के इलेक्शन में भी उन्होंने कुंजांग जी जवाब दीजिए, जो पीटी कुंजांग जी, बाद में नामग्याल जी का जवाब दीजिए। अभी कुंजांग जी बोल रहे हैं कि जी, हमने कभी इनकार नहीं किया कि हमने इसको इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं रखा था। यूनिवर्सिटी ने बोल रहे हैं कि हमने क्यों का डिमांड जो है, प्रोटेक्शन का डिमांड जो है, मैनिफेस्टो में रखा है। हम ये बोल रहे हैं कि लद्दाख को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, लैंड का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, जॉब का मिलना चाहिए, कल्चर का मिलना चाहिए, एनवायरमेंट को मिलना चाहिए, मगर वो के बारे में फॉर्म में मिले, कैसे मिले? लद्दाख के ज्योग्राफिकल कंडीशंस को देख के, कंडीशंस को देख के एक सुइटेबल, सबके साथ मिल बैठ के एक कंसेंसस पे आके एक प्रोटेक्शन मिले अंडर एनी शेड्यूल। हमने कभी इनकार नहीं किया, हम अभी भी चाहते हैं कि प्रोटेक्शन मिले। कंसेंसस तो हो चुका है, शेड्यूल के हालात लद्दाख इसके लिए सब हो चुका है साथ कि लद्दाख को छठा शेड्यूल चाहिए। सबको एक आदमी बेवकूफ बन सकता है, एक लीडर बेवकूफ बन सकता है, सारे लीडर बेवकूफ नहीं बने यहाँ पर। प्रोटेक्शन के अगेंस्ट बात मालूम नहीं है, बोल रहा हूं कि सारा तबका, सारा तंजीम खाली भाजपा को छोड़कर मुझे प्रोटेक्शन देगी, कांग्रेस प्रोटेक्शन नहीं देगी। जिस तरह 70 साल के बाद कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया लद्दाखियों को, बीजेपी ने दिया आपके पास कहने के लिए यूनियन टेरिटरी, और आने वाले दिनों में 70 साल जो भी क्या आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, जो भी आपको चीजें देगी वो बीजेपी देगी, कांग्रेस नहीं देगी। ये मैं आज आपको बता देता हूं। संरक्षण की बात करते हो, टूरिज्म की सेफगार्ड की बात करते हो, आप सीधा बोले छठा शेड्यूल आएगा तो सब कुछ हो जाएगा उसके अंदर। लेह का एयरपोर्ट किसने बनाया? ओएनजीसी किसने लाया? यहां पर रेडियो स्टेशन की स्थापना किसने की? यहां पर दूरदर्शन का स्थापना किसने की? यहां पर
जो सड़कें जो बनी है क्या 2019 के बाद बना सारा? तो आप लोगों ने 2019 70 साल के बाद राज भी बना तो सारा किया है। कुंजंग जी आप टूरिज्म से जुड़े हो, आप खुद कहते हो कि नरेंद्र बाहर मोदी से यहाँ सरकार पर आने के बाद investment नहीं होना 2014 चाहिए। के बाद आप खुद हिंदुस्तान में tourism हुआ है संरक्षण 9 की साल बात में, करते हो। वो यही तो हम पिछले कह रहे 70 साल में नहीं हुआ सर, यही तो हम कह रहे हैं कि छठा शेड्यूल आप लोग खुला छठा शेड्यूल का लद्दाख समर्थन क्यों नहीं करते हो? आप 2019 से हुआ है, उससे आप पहले छठा कभी शेड्यूल नहीं का हुआ है। समर्थन क्यों नहीं ये करते हो? आप क्यों क्या बात लोगों करते हैं को आप? उलझाने में लगे हो? आप कनेक्टिविटी क्यों को लोगों देखिए, को बेवकूफ बनाने में लगे हो? आप क्यों लोगों को बांधने में लगे हो? कनेक्टिविटी को देखिए, आपके हित में तो यही है। चलिए इस बात पर ठीक है, देखिए बात हो गई। देखिए नामग्याल जी बात हो गई, नामग्याल कुंजंग जी बात हो गई। मैं यशपाल बर जी से थोड़ा सा समझ लेता हूं। यशपाल बर जी, ये तो पॉलिटिकल बयानबाजी जो कांग्रेस की तरफ से बीजेपी की तरफ से हो रही है, और दोनों अपने अपने जो उनके तथ्य हैं वो एक तरह से रख रहे हैं, उनकी जो बातें हैं वो रख रहे हैं। लेकिन यहां पर आप देखिए लद्दाख के बारे में तो 70 ईयर्स वर्सेस 3 ईयर्स, 3 साल यूटी को बने हुए, 3.5 साल हुए, और 70 साल उससे पहले जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख था। तो इसे किस तरह से देखा जाए? कितना बदलाव हुआ यूटी बनने के बाद, और उससे पहले लद्दाख कहां पर था? यूटी बनने के बाद आप इसको एक हॉलिस्टिकल वे में देखें जी। फिजिकल एस्पेक्ट में आप जाते हो तो बेशक क्योंकि फंड्स ज्यादा आए हैं तो सुधार चेंजेस आ रहे हैं। नहीं, अब तो आपके पास असेंबली की सीटें भी नहीं है। आप जब स्टेट में थे तो आपके पास असेंबली की 4 सीटें लद्दाख के पास हुआ करती थी, अब तो असेंबली की एक भी सीट नहीं लद्दाख के पास। अभी नहीं, अभी कोई लेजिस्लेटिव पावर या लेजिस्लेचर लद्दाख में केवल एमपी के सिवाय कोई नहीं है जी। अब अबू जी, मैं इन 4 चीजों पर जिसके ऊपर एक पॉजिटिव साइड्स की तरफ ले जाने की कोशिश करूंगा। देखिए ना, क्योंकि डिबेट तो कभी खत्म होगा नहीं है। पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टी तो तू में लगा रहेगा, हमेशा चलता रहेगा जी। लेकिन हमने लद्दाख की भविष्य की, लद्दाख के लार्जर इंटरेस्ट की बात करेंगे जी, जो हर पॉलिटिशियंस और हर पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहते हैं, नहीं कर सकते हैं। वो उनके अपने पार्टी के इंटरेस्ट को रखना होता है ऊपर। अब ये 6 शेड्यूल की बात चल रहा है। सत्ता पक्ष ने कभी खुल के ये नहीं कहा है कि हम 6 शेड्यूल नहीं देंगे। एक तरफ बातचीत चल रहा है और उन्होंने कहा है हाँ भाई तो 6 शेड्यूल में लेकिन क्या स्टेट बनाने की बात तो कभी नहीं कही है। है स्टेट बनाने की बात भी कभी नहीं कही है। और दूसरी तरफ से एपेक्स और केडीए ने 6 शेड्यूल में हमें ये चीजें चाहिए कहकर लिख के दे के रखा है। बातें आगे चल रहा है। देखिए ना, तो एक ने पूरी तरह से मना नहीं किया और दूसरे ने ये नहीं कहा है कि नहीं भाई हमें 6 शेड्यूल पूरा चाहिए, 6 के 6, ऐसा भी तो नहीं कहा ना। तो एक मीटिंग पॉइंट बनने जा रहा है, बातें आगे चलेगा जिसके द्वारा सेफगार्ड मिलेगा लद्दाख को। अब आते हैं आपका एमपी सीट पर। 2026 तक फ्रीज है, सबको पता है, डिलिमिटेशन नहीं होना है जी। मैं तो ये कहता हूं लद्दाख को 2 क्या 3 सीट की आवश्यकता है, 3 चाहिए। 26 में डिलिमिटेशन हो तो लद्दाख का 3 सीट का डिलिमिटेशन होना चाहिए। जब आपको लक्षद्वीप में 30-35 हजार पर एक एमपी हो सकता है, लद्दाख का इतना बड़ा क्षेत्रफल एरिया है, 2026 के बाद 3 सीट के लिए क्यों डिमांड नहीं हो पाएगा? तो ये भी होने वाला चीज है, नहीं होने वाला चीज नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन की बात है, वो भी होगा, इसके ऊपर बातचीत होने वाला है, नकारा नहीं है बिल्कुल। लेकिन नहीं, यशपाल पर जी जाहिर सी बात है कि चुनावी मौसम है। देखिए चुनावी मौसम है, आगे लोकसभा के चुनाव हैं और उस चुनाव से पहले ये एक तरह की सियासी गर्माहट एक तरह से लद्दाख को देखने में मिल रही है। लेकिन जिस तरह की मांग की जा रही है, क्या केंद्र सरकार इस पर फोकस करेगी? होम मिनिस्ट्री क्या इस पर एक तरह से मंथन करेगी, गौर फिक्र करेगी? और लद्दाख के लोगों की जो मांग है, क्या महज ये सियासत है या वाकई में लद्दाख के लोग ये चाहते हैं कि स्टेटहुड मिलना चाहिए, स्टेट का दर्जा लद्दाख को मिलना चाहिए? आने वाले दिनों में क्या कुछ तस्वीर इस सियासत की होगी, यह देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रिगजिंग यशपाल बर जी, सेरिंग नामग्याल जी और पीटी कुंजांग, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में जुड़ने के लिए। तो जेके प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।